जिस बुढ़िया को पूरा गांव पागल समझता था, जिसके पास ना धन था, ना संतान, ना कोई सहारा, उसी बुढ़िया की एक छोटी सी नेकी ने यमराज को भी मौन कर दिया। धर्मराज व्रत की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कर्म, करुणा और धर्म का जीवित प्रमाण है। धर्मराज व्रत कथा बुढ़िया माई की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। लोग उसे बुढ़िया माई कहते थे। उसके पास ना कोई परिवार था, ना धन संपत्ति। जीवन भर मेहनत करके लोगों के घरों में काम करके वो अपना पेट भरती थी। पर एक बात में वो पूरे गांव से अलग थी। वो धर्मराज व्रत बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। गांव वाले कहते, अरे इस बुढ़िया को क्या मिलेगा व्रत करके। ना इसके पास गाय है, ना दान करने को धन। पर बुढ़िया माई सिर्फ मुस्कुरा देती थी। धर्मराज व्रत की आस्था। हर साल जब धर्मराज व्रत का दिन आता, बुढ़िया माई सुबह सुबह उठती, नदी स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती और मन ही मन धर्मराज को स्मरण करती। उसके पास चढ़ाने को ना फल होते, ना मिठाई। वह केवल जल, श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करती। वो कहा करती थी, धर्मराज धन नहीं, भाव देखते हैं। गाय का ध्यान और नदी पार। एक वर्ष धर्मराज व्रत के दिन बुढ़िया माई को कथा सुनने दूसरे गांव जाना था। रास्ते में एक गहरी नदी पड़ती थी। ना कोई नाव, ना कोई पुल। बुढ़िया माई नदी किनारे खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और गाय का ध्यान किया। मन ही मन बोली, हे गौ माता, हे धर्मराज, आज मेरा सहारा आप ही हैं। अचानक नदी किनारे एक गाय आ खड़ी हुई। बुढ़िया माई ने श्रद्धा से गाय की पूंछ पकड़ी और देखते देखते नदी पार हो गई। जो भी यह दृश्य देखता स्तब्ध रह जाता। रास्ते में कुत्ते। नदी पार करते ही आगे सुनसान रास्ता था। तभी 4-5 भूखे कुत्ते बुढ़िया माई के पास आ गए। कुत्ते गुर्राने लगे, भौंकने लगे। गांव के लोग होते तो डरकर भाग जाते, पर बुढ़िया माई रुकी। उसके पास थोड़ी सी रोटी थी जो उसने अपने लिए रखी थी। उसने बिना सोचे समझे वो रोटी कुत्तों के आगे डाल दी। बुढ़िया माई बोली, पहले तुम खाओ बेटा, भगवान बाद में मिलेंगे। कुत्ते रोटी खाकर शांत हो गए और रास्ते से हट गए। व्रत पूर्ण हुआ। बुढ़िया माई कथा सुनकर पूजा करके शांत मन से घर लौट आई। उसे पता भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा कर्म कितना बड़ा फल देने वाला है। कुछ समय बाद बुढ़िया माई ने संसार छोड़ दिया। यमलोक की यात्रा। जब बुढ़िया माई का प्राण निकला, यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस स्त्री के कर्म बताओ। चित्रगुप्त बोले, महाराज, ना इसने कभी बड़ा दान किया, ना कोई यज्ञ, लेकिन यह धर्मराज व्रत करती थी और जीवों पर दया रखती थी। यमराज कुछ सोच में पड़ गए। बैतरणी नदी। यमलोक में एक भयानक नदी होती है, बैतरणी नदी, जिसे पार करना अत्यंत कठिन होता है।
यमलोक ने बुढ़िया माई से पूछा, तुमने गोदान किया है? बुढ़िया माई हाथ जोड़कर बोली, महाराज मेरे पास गाय नहीं थी, मैं गोदान कैसे करती? यमराज बोले, तो फिर नदी कैसे पार करोगी? तभी यमराज ने दूसरा प्रश्न किया, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कुत्ते को भोजन दिया था? धर्मराज का रहस्य। बुढ़िया माई बोली, हाँ महाराज, एक दिन रास्ते में भूखे कुत्तों को अपनी रोटी दे दी थी। यमराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, वही कुत्ते मेरे द्वारपाल हैं, तुमने उन्हें भोजन दिया, इसलिए तुम्हारा मार्ग सरल हो गया। तभी बैतरणी नदी शांत हो गई। एक दिव्य गाय प्रकट हुई। बुढ़िया माई ने उसकी पूंछ पकड़ी और सहज ही नदी पार कर गई। धर्मराज का न्याय। यमराज ने घोषणा की, ये स्त्री स्वर्ग की अधिकारी है, क्योंकि इसने व्रत से नहीं दया से धर्म कमाया है। बुढ़िया माई के चरणों में स्वयं देवता नतमस्तक हो गए। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत तभी सफल है जब उसमें करुणा हो। दान धर्म से नहीं, भावना से होता है। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। धर्मराज कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। अंतिम भाव। आज भी गांव-गांव में ये कथा सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, बुढ़िया माई अमर हो गई। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि धर्म और भक्ति की ऐसी कथाएं हर घर तक पहुंच सके। जय धर्मराज।